हमारे सामने आप संगीत के विषय में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम सवाल आपके सामने खड़ा कर सकते हैं कि संगीत क्या है। आज हमारे संगीत को एक छिछोरापन दे दिया है। दिलीप सेन आज अगर संगीतकार है तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ। बात नए पुराने की कुछ नहीं है, बात यह है कि दिलीप सेन के जज्बात की। दिलीप सेन अगर चाहेगा तो करेगा, दिलीप सेन से कोई करवा नहीं सकता। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मेरी परिवार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत से ही रिलेटेड रहा है। हमारे फिल्म लाइन में 1935 से मेरे पिताजी आए हैं, जमाल सेन जी। तो हम लोग तानसेन के घराने से हैं, मतलब हमारे वंशज जो हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तानसेन जी मेरे दादा थे या परदादा थे, मगर जो पीढ़ी चलती है ना, अब 400-500 साल पुरानी पीढ़ी में हम लोग कहाँ से उनके वंशज बने ये हमें नहीं, एज ए सेन जो हमको लगा उनकी तरफ से लगा हुआ है। और टैगोर साहब के साथ मेरे पिताजी काम करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ 1912, 1913, 14 में। वहाँ से उन्होंने पहली मर्तबा वंदे मातरम गाया, तो उनको वहाँ से कलकत्ता छोड़ना पड़ा और वो चले गए लाहौर। वहाँ से गुलाम हैदर साहब उनको 1935 में बम्बई लाए। 1935 के बाद में जब वो बम्बई आए तो यहाँ पे आके उन्होंने एज ए म्यूजिशंस, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर्स उन्होंने काम किया। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत से ही जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि हम लोग वक्त के साथ अलग अलग तरीके से काम करते रहे। दिलीप सेन, समीर सेन जो जोड़ी बनी, उससे पहले सबसे पहले फाउंडेशन जो था वो जमाल सेन जी का था। सेकंड फाउंडेशन था मेरे परम पूज्य भाई साहब श्री शंभू सेन जी का था, जो जमाल सेन जी के बड़े लड़के, और शंभू सेन जी के बड़े लड़के समीर सेन जी, उनके साथ मैं एज ए दिलीप सेन, हम लोग पार्टनर बने 83 में। तो ये तो मेरा फिल्मी सफ़र रहा है 83 से। बाकी रही बात स्कूल कॉलेज की, तो मैं एक राजस्थान के ऐसे शहर में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग मशहूर हैं, जिसका नाम है सुजानगढ़। और वो गढ़ों का गढ़ है जहाँ पे कलाकार पैदा होते हैं, बहुत बड़े सेठिया पैदा होते हैं, बहुत बड़े कारीगर पैदा होते हैं, बहुत बड़े किसान पैदा होते हैं। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि सुजानगढ़ में खेमचंद प्रकाश जी पैदा हुए, जमाल सेन जी पैदा हुए, शंभू सेन जी पैदा हुए, इवन दिलीप सेन जी पैदा हुए, समीर सेन जी पैदा हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जगह में पैदा हुआ था उसका नाम है सुजानगढ़। रही बात मेरी स्कूल कॉलेज की, तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कॉलेज में सिर्फ नाम का जाता था और स्कूल में 5वीं क्लास फेल हूँ, और मैं फराटेदार इंग्लिश अभी भी बोल सकता हूँ और आगे भी बोलता रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड टूर किया हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2 मेरी मोहब्बतें बनी थी, एक का नाम आशा था, एक का नाम मोहिनी था। मगर मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाने वाली जो लड़की थी उसका नाम है आशा। तो एक फ़िल्म मैंने की थी जीना मन्ना तेरे संग, उसमें गाना है आशा आई लव यू। मगर आप यकीन मानिए, बिकॉज ऑफ शी इज़ माई स्टूडेंट, मोहिनी शी इज़ माई स्टूडेंट, तो प्यार सिर्फ एक मेरी किताबों में रह गया। मगर मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ अगर वो प्रोग्राम देखेंगी या मेरा गाने सुनती हैं वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि वो मुझे याद नहीं करती होंगी। मगर मैं ये कहूँगा थैंक्स कि तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत की वजह से मैं संगीतकार बना। तभी मैंने गाना बना चाहे तुम्हें चाहेंगे, फिर एक गाना में होठों पे बस तेरा नाम, तो आईना, ये दिल लगी, अफलातून, जो आप लोगों ने मेरी फिल्में देखी होंगी और आप मेरी ऑडियंस रोज़ देखती ही होंगी, क्योंकि गोल्डन स्टार गोल्ड पे, सोनी टीवी पे, DD1 पे, हर एक जगह पे दिलीप सेन, समीर सेन की पिक्चरें आती रहती हैं। तो स्कूल का एक वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगा मैं। मेरे वालिद साहब ने जो फिल्मों में काम किया उसके बाद में, उस ज़माने में ये प्राइवेट स्कूलें नहीं होती थी, मतलब ये कैथलिकों की। तो उस ज़माने में जैसे आपने स्कूल खोल दी, इन्होंने स्कूल खोल दी, तो हर आदमी उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता था।
₹50 भी बहुत बड़ी रकम होती थी। तो हर आदमी क्या करता था, म्यूनसिपालिटी में डाल देता था। तो मैं भी काटा रोड नंबर 1 पर म्यूनसिपालिटी स्कूल है अभी भी, मगर अभी वो स्कूल नहीं रही, अब वो वहाँ पे शायद भंगार खाना बन गया है। वहाँ पे मैं पहली दूसरी क्लास में वहाँ पढ़ा म्यूनसिपालिटी में। फिर वहाँ से टर्न होके मैं आया रोकड़िया लेन, बोरीवली में, रहता बोरीवली में था, तो वहाँ स्कूल में पढ़ा, टीचरों से मिला। कट टू एक मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो काटा रोड नंबर 1 में टीचर थी, जिसका मैं लेटर लेके जाता था, कहाँ पे, वो पांडे के पास। वो पांडे अब तो मर ही गया होगा, और वो मेरी टीचर जो अगर ये प्रोग्राम देख रही होगी तो शायद वही बुढ़ी हो गई होगी। ये टाइटैनिक जैसी कहानी है। कट टू वो मेरी ओसवाल स्कूल में, जिसमें मैं तीसरी चौथी पाँचवीं पढ़ा, वहाँ आ गई। अच्छा, मेरे नसीब में वही लिखा हुआ कि जैसे पांडे का मैं लेटर पास करता था, अब उसने ओसवाल स्कूल से लेकर सुजानगढ़ स्टेशन के पास एक मास्टर रहता था, उसको लेटर पास करके आना। और उसमें मेरा क्या फ़ायदा होता था कि वो मेरी हाजिरी को हाजिरी कर देती थी। उस ज़माने में ₹5 फ़ीस थी महीने की हमारी। तो स्कूल लाइफ या कोई भी लाइफ कोई ज़रूरी नहीं होती है, आप जिस फील्ड में आना चाहते हैं। जैसे संगीत एक बहुत बड़ा फील्ड है, समुद्र है। मैं कईयों को ताना मारता हूँ, इसके विषय में बाद में आपसे बात करूँगा। पहले मेरे कैरियर की बात बता दूँ कि मैंने कितना पढ़ा, कितना क्या किया। बट संगीत का जो नॉलेज है मुझे, वो आज प्यारे भाई आनंद जी, ख़याम साहब, रवि साहब या और जो कोई ज़िंदा हैं, उन संगीतकारों को अच्छी तरह से मालूम है कि जमाल सेन क्या चीज़ थी, शंभू सेन जी क्या चीज़ थी, और उनके बेटे और पोते यानी दिलीप सेन, समीर सेन जी, ललित सेन जी, संजीव सेन जी, हम लोग क्या हैं। हमारे सामने आप संगीत के विषय में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम सवाल आपके सामने खड़ा कर सकते हैं कि संगीत क्या है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके सामने एक इतनी बड़ी हस्ती बैठी हुई है जिनका नाम है भंवरलाल साहब, जो शंभू सेन जी के साथ में 40 साल से काम किया और राजस्थानी कल्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया। अभी 22 तारीख का प्रोग्राम है हमारा, बाबूलाल जी कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि राजस्थान के कलाकारों ने, राजस्थान के लोगों ने एक संगीत प्रेमियों को लिए और संगीतकारों के लिए या संगीत कला क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग ही किया है। तो ये तो मेरा बायोडाटा होगा कि मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ, आई एम द बेसिकली डांस मास्टर। माधुरी को ज़रूर सुनाना, वो भी एक दिन सीखने आई थी मेरे पास, JB नगर में रहती थी। और मारवाड़ी जो संस्थाएं हैं यहाँ की, बगड़े का कॉलेज, घनश्याम दास पोदार स्कूल, अपना महावीर स्कूल, सर्वोदय बालिका विद्यालय, अड़ुकिया बालिका विद्यालय, तो यहाँ की बच्चियाँ, मेरे कम से कम 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट हैं जो इस वक्त, उनकी बच्चियाँ जवान हो चुके हैं, जिनके बच्चे वो पैदा हो चुके हैं। तो उनकी माएँ जब आके मेरे पैर छूती है कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं बोला नहीं, बोले मैंने आपके उस शो में ये काम किया था, उस शो में ये काम। तो मैं कभी बहन जी बोल देता हूँ, कभी माँ जी बोल देता हूँ, मगर माँ जी बोलने से पहले वो बोलते हैं सर हम आपके स्टूडेंट है। तो मैं बोला बेटा पहचाना नहीं, तो मैं उस स्कूल से हूँ, मैं उस स्कूल से हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दिलीप सेन आज अगर संगीतकार है तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ। कि संगीत एक ऐसी जागीर है जो किसी मज़हब की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। मुसलमान हो, कैथलिक हो, ईसाई हो या बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, संगीत की अपनी एक भाषा है, प्रेम की भाषा, जिसमें आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रेम। और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मैं मुस्लिम होते हुए भी मैं गणपति के भजन बनाता हूँ, शिव जी के भजन बनाता हूँ, माता रानी के भजन बनाता हूँ, आपके जन्मदिन का भजन बनाता हूँ या बर्थडे का गाना बनाता हूँ। तो मेरे हिसाब से कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और उस इंसान होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। और आज मुझे इससे ज़्यादा इस बात का फ़ख्र है कि हिंदुस्तान का जो संगीत है पूरे विश्व में प्रख्यात है। और आज हमारे जितने
मुझे किसी ने कहा था कि रविशंकर जी, अपना तबला वादक ज़ाकिर हुसैन जी, उनके वालिद साहब, उनको वहाँ ज़्यादा सम्मान मिलता है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मिलता है। मगर मुझे थोड़ी शर्म आई। मैं बोला संगीत सिर्फ इसी मिट्टी में है, पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में खुशबू दे सकता है आपको। पैसे वहाँ मिल सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि वो हमारा 1 रुपया और उनका 1 रुपया और हमारा 40 रुपया, वो डॉलर पाउंड उस वाली बात है। तो उसमें वो खुश हैं, मगर उनको यहाँ आके सिखाना चाहिए। जाकिर भाई को यहाँ आके सिखाना चाहिए कि यहाँ से लोग निकल के हिंदुस्तान के लिए ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, जबकि आपको पता है कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर शहर है या सुंदर देश है तो सिर्फ हिंदुस्तान है। यश जी से जब मैं आईना और ये दिल्ली की कर रहा था, तो यश जी ने ये बात एक मुझे बोली कश्मीर के लिए कि दिलीप, कश्मीर एक ऐसा शहर है कि जिसमें आप जिस इलाके में खड़े रहेंगे, मौसम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक कश्मीर गया हुआ नहीं हूँ, इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि जब से लफड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत मेरा थोपड़ा लोग पहचानते हैं, तो इस झगड़े की वजह से नहीं गया कि कहीं जाके ब्लास्टिंग वगैरह नहीं हो जाए। पर अब मेरे बच्चे तंग करते हैं मुझे, तो मैं जाऊँगा। तो यश जी ने ये बोला कि जिस एंगल में आप कैमरा रखोगे आपको स्वर्ग नज़र आएगा। बोले हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप ये सोचें, जब इतनी चीज़ें हिंदुस्तान में हैं, हमें बाकी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जाकिर गया, रविशंकर जी गए, और भी कई बड़े बड़े कलाकार लोग गए, हिंदुस्तान से बड़ा कहीं नहीं। और आज हमारे पास देखिए, हमें सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे पास संगीत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने संगीतकार लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि संगीत है क्या। पहली बात तो इनको ये नहीं मालूम कि स्वरों के स्थान कहाँ है। आप ऐसे बोलिए नी, बोलो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, बोलिए नी, वाइब्रेट हो रहा है। सा, बोलिए सा, वाइब्रेट नहीं हो रहा ना। नी, रे, ग, म, प, ध, सा, नाभि में सा है। ये किसी को पता नहीं है कि स्वरों के स्थान क्या है। आज हमारे संगीत को एक छिछोरापन दे दिया है। मुझे शर्म आती है वो गाना सुनते हुए, धूम मचा दे धूम, कि एक तरफ तो आप इंग्लिश गाना सुना रहे, धूम मचा ले दो, फिर वो धूम मचा दे। पूरी मैं यश जी से मिला, मैंने हाथ जोड़े उनको, बोला सर आपकी वजह से मेरा कैरियर बना। ये फैक्ट है। अगर आईना और ये दिल्ली की मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो आई एम नॉट द दिलीप सेन समीर सेन। आज दिलीप सेन समीर सेन जो बचे हुए हैं, जो बने हुए हैं, बिकॉज ऑफ आईना और ये दिल्ली की। उसके बाद में हमने अफलातून दी या जो भी दी वगैरह वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। मगर अब मैंने बात की उनसे, तो वो इतने बड़ी शख्सियत है, उन्होंने कहा नवंबर में मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि इतना गुणी डायरेक्टर, इतना गुणी कलाकार, मतलब मैं उनको डायरेक्टर से ज़्यादा कलाकार मानता हूँ। संगीत की समझ, आर्टिस्ट की समझ, कहानी की समझ और हर चीज़ की सोच। ठीक है, आज का ये आपका दौर चल रहा है, वो चलने दीजिए, मगर महबूब साहब को आप रिपीट नहीं कर सकते। महबूब साहब थे, के आसिफ थे। पर हमारे नज़र में आज की डेट में के आसिफ हमारे सामने है यश चोपड़ा, महबूब साहब है यश चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्में दी है यादगार आपको। उनमें 2 फिल्में मेरी भी है, ये दिल गया है ना। तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो नहीं हूँ, मगर मैं उनका खादिम तो हो सकता हूँ, मैं उनका असिस्टेंट तो हो सकता हूँ। संगीत के मामले में जितना अच्छा यश राज फिल्म ने सोचा है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा। बाकी ख़याम साहब है, मैं हूँ, रवि साहब हैं, प्यारेलाल जी हैं, रवि साहब हैं, आनंद जी हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ रूप देने की कोशिश की कि लोगों को कुछ अच्छा दें। आज का संगीत भी बुरा नहीं, मैं आज के संगीत को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। आज की संगीत की डिमांड है लोगों की, बट लोगों को सभ्यता ये जो हटा रहे हैं ना, कि माँ को मम्मी कहना, हाय डैड, बाय बाय, मैं 12 बजे के बाद आऊँगी, मैं 12 बजे के बाद आऊँगा, मैं बियर पी के आया हूँ। तो ये कल्चर जो था वो हमारे ज़माने में नहीं था। आई थिंक होना भी नहीं चाहिए। शादी के बाद में आप झकमारी करो ना, कुछ भी करो ना, आपको कौन मना करता है? आप अपनी बीवी दोनों साथ में पीते रहो ना। जब तक आप कुंवारे हो, जब तक आप बाप के अंडर में हो, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं है। मेरा कहने का मतलब है
कि संगीत से तो मैं ये चीज़ें नहीं मिटा सकता। पेपर में रोज़ पढ़ता लिखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि भाई आज तम्बाकू बंद करने की सोच रहे हैं, आज वो बंद करने की सोच रहे हैं, मगर कुछ नहीं होता है। सर इतनी हिट फिल्में देने के बाद अभी क्या चल रहा है, नया जाना चाहिए हमारा शो? बात नए पुराने की कुछ नहीं है, बात यह है कि दिलीप सेन के जज्बात की। दिलीप सेन अगर चाहेगा तो करेगा, दिलीप सेन से कोई करवा नहीं सकता। मैंने 2-3 पिक्चरें की है अभी, आईसी स्पाइसी की है, सुपर बॉय की है, एक एल्बम मैंने आपको बताया जेपी चौधरी साहब की है, एक शाम यारों के नाम। तो मैं अपने आप मिजाज से काम करता हूँ। मेरा अपना स्टूडियो है और स्टूडियो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रोज़ काम हो रहा है। मैं अपने मिजाज से काम करता हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे कोई ख़रीद नहीं सकता, मुझसे कोई बात कर सकता है। मुझसे बात के बाद में आगे कोई चीज़ करनी हो तो मैं खुद सोचूंगा कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा।